Father, thank you for being with us, Lord. Lord, please help us in all our activities, Lord. Please be with us. In Jesus' name we pray. Amen. ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा ओ अंधा अंधा देखने लगा, लंगड़ा ओ लंगड़ा लंगड़ा चलने लगा। अंधा ओ अंधा अंधा देखने लगा, लंगड़ा 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 चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। डर डर ओ डर 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 कांपने लगा। शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, मैं किस तरफ से यीशु को देखूं। सारे लोग उसे घेरे हुए हैं, सारे लोग उसे घेरे हुए हैं। मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, मैं किस तरफ से यीशु को देखूं। सारे लोग उसे घेरे हुए हैं, सारे लोग उसे घेरे हुए हैं। यीशु ने जग कैसे यूं तो कहा था, यीशु ने जग कैसे यूं तो कहा था। आज तेरे घर में आना जरूर है, आज तेरे घर में आना जरूर है। मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, मैं किस तरफ से यीशु को देखूं। सारे लोग उसे घेरे हुए हैं, सारे लोग उसे घेरे हुए हैं। यीशु ने जग कैसे यूं तो कहा था, यीशु ने जग कैसे यूं तो कहा था। आज तेरे घर में खाना जरूर है, आज तेरे घर में खाना जरूर है। मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, मैं किस तरफ से यीशु को देखूं। सारे लोग उसे घेरे हुए हैं, सारे लोग उसे घेरे हुए हैं। यीशु ने जग कैसे यूं तो कहा था, यीशु ने जग कैसे यूं तो कहा था। आज तेरे घर में उद्धार आया, आज तेरे घर में उद्धार आया। मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, मैं किस तरफ से यीशु को देखूं। सारे लोग उसे घेरे हुए हैं, सारे
Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the Bible, the Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the Bible. हाय बच्चों, अभी आपने एक वीडियो देखा है ना, उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या है, लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करके वो वीडियो हमें बता रहा है ना। अगर वहाँ हम देखेंगे तो वहाँ हमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ना, और वो सब क्या सोच रहे हैं बताओ। एक पहले अगर हम देखेंगे तो एक अच्छे से न्यू मॉडल कार में बैठा है, और वो क्या सोच रहा है, ऊपर जो हेलीकॉप्टर जा रहा है उसमें देखकर सोच रहा है काश मुझे भी हेलीकॉप्टर रहता तो कितना अच्छा रहता है, ऐसे सोच रहा है। इतने में उसके बाजू में और एक कार आके रुका था, है ना, आपने देखा है ना वो। तो वो कार में जो बैठा है वो क्या सोच रहा है, ये न्यू मॉडल कार है ना, मेरा तो ओल्ड मॉडल हो गया है, तो काश मुझे वो न्यू मॉडल कार रहता तो कितना अच्छा रहता था, वो मेरा ड्रीम कार है करके वो सोच रहा था। मतलब वो भी कार में ही बैठा है, ये भी कार में ही बैठा है ना। ये दोनों में अभी देखो न्यू मॉडल या ओल्ड मॉडल इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, मगर वो उसका पर्पस क्या है, अगर वो कार में बैठे हैं तो वो गर्मी से वो कार उनको बचाता है, अच्छे से वो जा सकते हैं, है ना। मगर ये क्या सोच रहे, ऐसे नहीं सोच रहे, ये क्या सोच रहे थे, वो न्यू मॉडल कार है, वो मेरा ड्रीम था करके ये सोच रहा है। और वो जो न्यू मॉडल कार में बैठा है वो सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या सोच रहा था, काश मुझे हेलीकॉप्टर होता तो कितना अच्छा रहता। ऐसे हम बहुत सारे लोगों को देखे थे ना, मतलब उनके लाइफ में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो इतने में जो चल रहा था, एक साइकिल पर जा रहा था, वो क्या सोच रहा था, मुझे कार है तो कितना अच्छा रहता। क्यों, तो उसको गर्मी लगता है, अभी वो रोड पर जा रहा है तो उसको बहुत गर्मी लगेगा, है ना। तो वो क्या सोच रहा है, मुझे कार रहता तो कितना अच्छा रहता है, मैं अच्छे से जा सकता हूँ, ऐसे करके सोच रहा है। और उसके बाद में जो चल रहा है उसको क्या लगा, अगर मुझे बाइक रहता तो कितना अच्छा, बाइक या साइकिल रहता तो कितना अच्छा रहता था, क्योंकि मुझे चलना पड़ रहा है और बहुत मुश्किल से जाना पड़ रहा है। तो ऐसे सब लोगों को हम देख रहे हैं, इन सब में किसी को भी उनके लाइफ में जो है उससे खुश है क्या बच्चों, आप देख रहे हो क्या वो खुश है करके, नहीं ना, वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनके लाइफ में ना जो है उनसे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। उनको कभी भी क्या चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए, ऐसे करके उनको लग रहा है। मगर एक लास्ट में एक आदमी दिखाई देता है, वहाँ वो क्या सोच रहा है पता हूँ, उसको पैर नहीं है, वो लंगड़ा है। वो क्या सोच रहा था, ये सब तो कितना अच्छा वो रोड पर चल रहा है ना, काश मुझे पैर रहते तो मैं भी ऐसा ही चलता था, मगर मुझे क्या नहीं है, पैर नहीं है करके बहुत दुख हो रहा था। अभी देखो बच्चों, उन सब में किसी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है ना। मगर देखो, अगर इनको एक चांस है ना कि वो लाइफ में सेटिस्फाई होने के लिए एक चांस है, मैं बताऊँ कैसे। अभी देखो, जो हेलीकॉप्टर में जा रहा है वो कार में जो देखता है उनको देख के क्या बोल सकता है, वो क्या सोच सकता है, ठीक है चलो मैं तो अच्छे से आसमान में उड़ रहा हूँ, मगर उसको तो बेचारा उसको तो रोड पर ही जाना पड़ रहा है, तो इससे भी मैं
खुश हूँ। वो परमेश्वर को धन्यवाद बोल सकता है जो कोई उसके पास है, जो कुछ उसके पास है। तो उसके बाद जो न्यू मॉडल कार में जा रहा है और जो न्यू मॉडल कार के लिए देख रहा है ना, वो ओल्ड मॉडल कार वाला, उसको कब सेटिस्फैक्शन मिल सकता है बताओ बच्चों? कब? मतलब जब वो ना उससे भी जो कम, मतलब वो बाइक पर जो जा रहा है उसको देखकर वो सेटिस्फाई हो सकता है, नहीं तो उसके बाजू में जो चल रहा है उसको देखकर वो बहुत ही सेटिस्फाई हो सकता है। अगर उनको देखे तो उनके लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। मगर कभी हमेशा हम सब ना हमसे भी जो ऊपर है या नहीं तो जो अच्छे हैं उनको हम देखते रहते हैं। मतलब अगर हम गरीब हैं तो हम क्या सोचते हैं, अमीर के पास कुछ तो है, वैसे हम रहने से तो कितना अच्छा रहता है, ऐसे देखते हैं ना। मगर देखो बच्चों, अगर हमारे लाइफ में हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, तो हमको किसको देखना है पता है? हमारे से भी, मतलब हमसे भी जो गरीब है ना, उनको अगर देखेंगे तो हमारे लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तब हम परमेश्वर को धन्यवाद बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो आपने मेरे जीवन में जो आपने दिया है उस सब के लिए मैं धन्यवाद बोल रही हूँ। कब बोल सकते हैं? हमसे भी जो कम है ना, उनको अगर हम देखने से सेटिस्फाई हो सकते हैं। और एक बात बताऊँ बच्चों, हमारे लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हमको क्या चाहिए पता है? यीशु मसीह को अपनाना है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो जो काम हम कर रहे हैं ना और जो कुछ हमारे पास है ना, उससे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में ना खुश ही रहता है। यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में आएंगे ना, हमारे जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब सेटिस्फाइड लाइफ हमें मिल सकता है। तो यीशु मसीह को अपनाने के बाद हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन आएगा करके मैंने बोला है ना। तो अभी मैं आगे एक वीडियो रखने वाली हूँ, उसमें देखें तो एक व्यक्ति कैसे उसके जीवन में वो खुश है, मतलब सेटिस्फाइड है। उसको दो पैर नहीं है और दो हाथ भी नहीं है, फिर भी वो खुश है और परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। आपने क्यों ऐसे किया करके वो परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। तो निक विजिकी है उनका नाम। वो
हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? तो हम स्टार्टिंग प्रेयर से हम लेसन स्टार्ट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम हमारे स्वर्ग में रहने वाले महान पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, इसलिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर ऑनलाइन संडे स्कूल चालू है परमेश्वर जो भी बच्चे परमेश्वर ऑनलाइन संडे स्कूल पढ़ रहे परमेश्वर, कुछ बातें सीख रहे परमेश्वर, उनको आशीष कीजिए परमेश्वर। वो सब सीख कर परमेश्वर अपने जीवन में इस्तेमाल करने जैसा कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन। आज हम परमेश्वर कौन है इसके बारे में जानेंगे। परमेश्वर कौन है? हु इज़ गॉड, मतलब परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है, वो हमको दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम उसको देख सकते। कैसे? जो परमेश्वर ने सृष्टि में बनाया वो हम देखकर कह सकते कि परमेश्वर है करके। परमेश्वर आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैन है, फ़ैन दिखाई देता है ना, तो फ़ैन दिखाई देता है मगर उसके अंदर जो करंट है वो नहीं दिखाई देता है। वैसे ही परमेश्वर है, दुनिया को चला रहा है, पर हमको दिखाई नहीं देता है। हमने क्या सीखा? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और सेकेंड पॉइंट क्या है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मतलब परमेश्वर के अंदर बहुत शक्ति है जो हम नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते, वैसा परमेश्वर के बातों में शक्ति है। और अपने अंदर बहुत शक्ति है, उस परमेश्वर के अंदर बहुत शक्ति, मतलब बहुत पावर है। हम लोग बोलते हैं कि मेरा अंदर बहुत ताकत है, मैं पहलवान हूँ करके बोलते हैं, मगर कुछ भी नहीं है। मगर परमेश्वर के अंदर बहुत ताकत है, वो एक क्षण में कुछ भी कर सकते हैं, अपने बातों से ही सब कुछ कर सकते हैं। वैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर सृष्टि करता है। हमने पहला दिन पढ़ा कि क्या पढ़ा? कि पहला दिन परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, और क्या क्या बनाया? आसमान और जल को अलग किया, भूमि समुद्र पौधे बनाया, और जीव जंतु जल ये सब बनाया करके हमने पढ़ा। मतलब ये क्या है? बनाने वाला कौन है? सृष्टिकर्ता। परमेश्वर कौन है? सृष्टि करता है। क्या क्या पढ़ा अब तक हमने? परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ये सब पढ़ा ना। तो क्या है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर सृष्टिकर्ता। 3 बातें हमने पढ़ा। तो परमेश्वर कौन है कोई भी पूछ सकते हमें, तो परमेश्वर के बारे में हमें पता होना चाहिए हमको। तो जिस परमेश्वर को हमने ग्रहण किया ना, जो परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते, वो परमेश्वर कौन है, किधर रहता है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, वो परमेश्वर के अंदर बहुत पावर है, बहुत अच्छा परमेश्वर है वो परमेश्वर को रोज़ हम प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, संडे स्कूल जाना चाहिए। जैसे स्कूल रोज़ जाते हो मगर संडे को एक दिन ही संडे स्कूल रहता है, तो संडे स्कूल भी ज़रूर जाने का है। तो परमेश्वर पवित्र है। और एक पॉइंट क्या है? परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर बहुत पवित्र है। कोई इस दुनिया में कोई इतना पवित्र नहीं है। खुद को बोलते हैं मैं पवित्र हूँ, मैं कुछ पाप नहीं किया, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई अपने दिमाग से ही दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं तो वही पाप है। वो पाप है। मगर परमेश्वर अपने दिमाग से भी कुछ भी पाप नहीं किया, अपने सोच से भी कभी पाप नहीं किया। बहुत अच्छा पवित्र परमेश्वर है। और एक क्या है मतलब, और परमेश्वर के बारे में हम जानेंगे तो परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर प्यार करने वाला है।
कौन है? परमेश्वर प्यार करने वाला, हम सबको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कैसा हम कह सकते हैं कि हमसे परमेश्वर प्यार करता है करके? हमको हक करता है क्या? नहीं। कैसा मतलब बहुत सारी चीज़ दिया हमारे लिए परमेश्वर ने। हमारे लिए मम्मी पापा दिया, हमारे लिए बहुत खाना दिया, बहुत सारे मछलियाँ दिया, सब खाने के लिए दिया है कि नहीं? हाँ, तो वो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इससे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि हमसे उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। वो पुत्र कौन है? कौन बताएगा? वो पुत्र यीशु मसीह है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को बलिदान किया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। तो हम क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हम परमेश्वर में चलना चाहिए। जो भी टीचर्स बताते हैं, मम्मी पापा बताते हैं, वो सब तुम लोग सुनने का, सब अच्छी तरह से चलने का। और हमें तभी परमेश्वर क्या देगा? स्वर्ग देगा। उस स्वर्ग में सबको जाने का है ना? तो सब लोग स्वर्ग के बारे में सोचना चाहिए। वो स्वर्ग के बारे में सोच के हम आगे बढ़ना चाहिए। जो भी बातें बताते वो सब सुनने का। हमने क्या पढ़ा? सब 5 पॉइंट पढ़ा क्या 4 पॉइंट पढ़ा? गिनती करो। फर्स्ट क्या बोला? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर प्यार करने वाला है। परमेश्वर पवित्र है। 5 पॉइंट पढ़ा ना? तो परमेश्वर कौन है? तो बोलेंगे तो ये सब बातें बताने का। परमेश्वर के बारे में कौन है करके हम और पढ़ेंगे ना, बहुत सारा है। मगर फिलहाल तुम लोग ये 5 पॉइंट तुम लोग याद रखने का, ठीक है? अभी मेमोरी वर्स पढ़ते हैं। हम मेमोरी वर्स फिंगरप्रिंट में बाइट करते हैं, ठीक है? आपको आता है फिंगरप्रिंट में कैसा मेमोरी वर्स बाइट करने का? कैसा बाइट करने का मैं सिखाती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। ये फिंगर को क्या बोलने का? कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। समझ में आया? क्या है? वापस से बोलते हैं हम फिंगरप्रिंट में कि पहला क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके। लास्ट प्रार्थना करते हैं हम। हमारे स्वर्ग में रहने वाले महान पिता परमेश्वर, मैंने जो भी बातें बच्चों को सिखाई परमेश्वर, ऑनलाइन में परमेश्वर, वो बच्चा अच्छे से परमेश्वर सीख कर परमेश्वर जो भी बातें हैं परमेश्वर कौन है करके आपके बारे में जो बातें मैंने बताई परमेश्वर उनके जीवन में इस्तेमाल कीजिएगा। परमेश्वर उनको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर आपने ये पूरा सृष्टि हमारे लिए बनाया परमेश्वर, ताकि हम आपके काम कर सके। परमेश्वर आप हमसे बहुत प्यार करते परमेश्वर, हम आपके प्यार को समझने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर। वैसे ही बच्चे परमेश्वर बड़े होकर आपकी सेवक बनने जैसा कीजिए। हे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन। बच्चों हम आज का मेमोरी वर्स देखेंगे। ये है For God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whoever believes in him will not perish but have everlasting life. John 3:16। फिर से एक बार बोल रही हूँ बच्चों। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whoever believes in him will not perish but have everlasting life. John 3:16।
आज हमने क्या क्या देखा है बच्चों? हमने तो आज 3 नए सॉन्ग सीखे हैं और उसके बाद हमने एक अच्छा सा वीडियो देखा है जिससे हम हमारे लाइफ में हमेशा हमको सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए करके हमने एक वीडियो देखा है ना। और उसके बाद हमने निक विजिकी का एक वीडियो देखा है और उसके बाद हमने अच्छा सा स्टोरी सुना है ना। क्या स्टोरी सुना है आज? हमारा लेसन क्या है आज बता सकते हो क्या? आज हमने 5 पॉइंट्स सीखे हैं। हु इज़ गॉड? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है करके हमने अच्छा सा लेसन सीखा है। उसमें हमने 5 पॉइंट्स सीखे हैं ना। तो वो सब आपके जीवन में आप याद रख लो और उसके अनुसार आप सब प्रार्थना कर लो बच्चों। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेमोरी वर्सेस सीखा है। परमेश्वर ये दुनिया को कितना प्यार किया, मतलब कितना प्यार किया बताओ? अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा है ना। और ताकि हम सब उद्धार पाए और परमेश्वर के पास हम सब जाए। तो कितना प्यार कर रहे हैं परमेश्वर हमको, वो सर्वशक्तिमान है और प्यारे परमेश्वर है और हमको कितना प्यार कर रहे हैं हम देखे है ना। तो ठीक है बच्चों, आज हम प्रार्थना की छोटी सी प्रार्थना करके ये सेशन को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, सब लोग आंखें बंद करो, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आपने जो हमें लेसन सिखाए उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में हम कभी भी उसको भूलना नहीं है प्रभु जी। आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना दे रही हूँ, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कल हम नए लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।